सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो दोस्तों आज के बाद आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है। क्योंकि आज का जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों चलिए पहले उपदेश को सुनते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। गौतम सिद्धांत बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वह बुद्ध को अशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, वह लोग तो केवल अशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे हों तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहाँ के लोग फल और मिठाइयाँ लेकर आए। फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्य ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयाँ यह कहकर वापस कर दी कि अब लेन देन लेने वाला विदा हो चुका है। अब इन मिठाइयों को लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयाँ गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि मिठाइयाँ तो बांट दें, लेकिन ये अशब्द ना बांटे। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक मैं खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। दोस्तों ये छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यही भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश होता था कि वो बहुत बड़ी समस्याओं के 2 शब्दों में हल निकाल देते थे। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मित्रों जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों सब लोग जानते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं, सबको पता है, लेकिन हम उस समय अज्ञानी बन जाते हैं। जो वस्तुएं जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए वो हम खाते हैं। कोई लाख समझाए कि भैया ये मत खाना, दारू मत पीना, इससे लीवर कैंसर होगा, वो आदमी जरूर वो काम करता है। और उसे तब पछतावा होता है जब वह ठीक नहीं होता है, यानी कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है और वह उस असहनीय दर्द से कराह होता है। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो दोस्तों। इसीलिए मेरा यही उद्देश्य रहता है, कोई भी बीमारी आने से पहले हम सतर्क हो जाए, हम सावधान हो। हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर अशक्त शक्तियों से भरा हुआ है। ये ब्रह्मांड कहता है तुम हमारे प्राकृतिक नियमों से चलो, कभी तुम्हारा शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा अपने शरीर के बारे में। जिसने भी अपने शरीर के बारे में जान लिया वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और ऋषि मुनि इसे अच्छी तरह से समझते थे, जानते थे, इसीलिए वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं अपने शरीर के बारे में।
अपने शरीर के बारे में ये जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना है। दोस्तों, आप कहते हुए दूसरे से सुने होंगे कि हमारे शरीर मिट्टी है, हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, आत्मा अमर है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ मित्रों, ये हमारे शरीर मिट्टी है। जैसे मिट्टी में पानी है, जल है, वायु है, हवाएं हैं और ये मिट्टी से बना हुआ है। तो उसी तरह से हमारा शरीर भी इन्हीं मिट्टी से बना है। अब हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, और जो आपने थंबनेल में देखा होगा 3 दोष, यही हमारे शरीर के 3 दोष प्रमुख है। जिसने भी इन 3 दोष के बारे में गहराई से अध्ययन कर लिया वह दोस्तों निरोगी हो गया, वह निरोगी हो गया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों और 3 दोष से बना है। जल, थल, आयु, मिट्टी। और ये जो दोस्तों पानी से बना, हमारे शरीर में 80 से 85% पानी पाया जाता है। और पानी में क्या होता है? पानी में दोस्तों तमाम पोषक कण, छोटे छोटे अणु होते हैं और ये हमारे शरीर को ग्रो करते हैं, हमारे शरीर को ग्रो कर। और हमारे ही शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष पाए जाते हैं। ये 3 दोष और ये 5 तत्व एक दूसरे के आपस में पूरक है, इनका एक दूसरे से आपस में संबंध है। तो इसलिए आपके इन 3 दोष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, पित्त, कफ दोषों में के शरीर में बढ़ जाने या प्रकोपित होने पर उनकी शांति करने के उपायों का विशद वर्णन है। आहार के प्रत्येक द्रव्य के गुण दोष का सूक्ष्म विश्लेषण है। ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि के माध्यम में हम स्वस्थ रक्षक उपायों का सुंदर विवेचन है तथा रोगों से बचने व रोगों की चिर अवस्थायी चिकित्सा के लिए पथ्य अपथ्य का पालन करने के लिए उचित मार्गदर्शन है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लग गए मित्रों, और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लग गए। तो दोस्तों चलिए हम 3 दोषों के लक्षण को जानते हैं। अगर ये हमारे शरीर के 3 दोष जब बिगड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों ये हमारे शरीर आप समझ गए 3 दोषों से बना है, 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोषों का क्या क्या काम है। जब आपके शरीर में वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और जब आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20%, और जब आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोषों की गड़बड़ी से होता है। तो आप समझ गए इन 3 दोष का क्या क्या महत्व है। अब ये 3 दोष हमारे शरीर में कब कब दोस्तों होता है, इसकी प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब कब होती है। जब जन्म से 14 साल तक हमारे शरीर में कब प्रवृत्ति होती है। आप देखते होंगे इस समय बच्चों को जुखाम, बुखार, निमोनिया, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारा एक कर्तव्य है इन 3 कफ दोष से हम अपने बच्चे को बचा के रखें, या हम बचा कर रखते हैं कि उसको ठंडी ना लगे, गर्मी ना लगे। ये जो सीजन वाइज मौसम चेंज होता है उस समय हम बचाते हैं। और आपने कहते हुए भी सुना होगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसका निमोनिया अपने आप ठीक हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों कफ प्रवृत्ति। और उसके बाद जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, पित्त ज़्यादा बनता है। ऊपर से जब हमारा खान पान गड़बड़ हो जाता है कि जैसे अगर हमारे शरीर में पित्त इस समय बन रहा है तो कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है, क्या खाने से हमारे शरीर में पित्त और कुपित हो जाएगा। तो पित्त ऐसे ही आपके शरीर में बन रहा है, ऊपर से वो चीज़ें आप खा रहे हैं जिससे पित्त और बनेगा। जब पित्त बहुत ज़्यादा बनेगा तो हमारे शरीर में 20% खतरनाक बीमारियां होती हैं। और फिर बात आती है कफ वात प्रवृत्ति की। वात प्रवृत्ति 60 साल के ऊपर के लोगों में वात प्रवृत्ति पाई जाती है। तब हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति यानी कि वाव ज़्यादा होता है। तब इस समय हमारे शरीर में दोस्तों 80% बीमारियां होती हैं वात से संबंधित। अब हम चलिए जानते हैं ये तीनों बीमारियां की क्या क्या लक्षण है।
फिर इनसे हमें कैसे बचना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो पित्त रोग लक्षण है इसके हैं पेट फूलना, दस्त, दर्द, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारी आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूद बूद कर बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे पित्त दोष के लक्षण है। अगर ये आपके शरीर में नजर आ रहे हैं तो आप जान लीजिए आपका पित्त कुपित हो गया है, यानी पित्त बिगड़ गया है, आपके शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है। तो जो पित्त ज्यादा बन रहा है अब हमको क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम चलिए जान लेते हैं वात रोग के क्या लक्षण है। जब हमारे शरीर में वात ज्यादा होने लगता है, वायु ज्यादा बनने लगती है, इसके लक्षण है 80 प्रकार के वात, 80 प्रकार के दोस्तों वात होते हैं। 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पर गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे में कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ऐसे सारी लक्षण जब नजर आने लगे आपके शरीर में तो आप ये समझ लीजिएगा हमारा वात वायु बढ़ चुकी है, ये प्रवृत्ति बहुत तेज बन रही है। तो वात रोग में क्या हमें नहीं खाना है, क्या खाना है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों कफ रोग के लक्षण। कफ रोग के कौन कौन से लक्षण है उसे हम जान लेते हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु जैसे लक्षण, ये सारे कफ रोग के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो आप जान लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया है। तो दोस्तों आप समझ गए ये 3 दोष के बारे में। ये 3 दोष आपके शरीर में कब से कब ज्यादा होते हैं और ये भी आप जान गए कि इसके क्या क्या लक्षण है। अगर इतनी जानकारी आपको हो गई तो दोस्तों आपने अपने शरीर के बारे में आधी जानकारी हासिल कर ली। अब हमें ये जानने की ज़रूरत होती है हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाने से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों हमें कफ दोष में क्या क्या नहीं खाना है। तो कफ दोष में जितनी भी ठंडी वस्तुएं हैं वो हमें नहीं खाना है। अगर आप ठंडी वस्तुएं खाएंगे तो आपका कफ प्रवृत्ति बढ़ेगा और कफ प्रवृत्ति बढ़ेगा तो जो शरीर में इतनी बीमारियां होती हैं हमने बताया ये होगा। तो दोस्तों रात के खाने में आपको दोस्तों मेथी दाना का प्रयोग करना चाहिए। मेथी दाना की तासीर गर्म होती है और हमें गर्म करना चाहिए। तो रात के खाने से तो आपका रात का खाने से कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो दिन डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु मत खाइए, चाहे वो फ्रीज में रखी गई हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे आइसक्रीम हो और चाहे दही हो, यानी जो भी ठंडी वस्तुएं हैं ये हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खानी चाहिए। वैसे देखा जाए जो पित्त प्रवृत्ति बताता है, पित्त दोष जो बताता है वो कहता है कि कभी भी आप ठंडा चीज मत खाइए, कभी भी आप ठंडा चीज मत खाइए। ये तीनों एक दूसरे से पूरक है। कभी भी आप ठंडा वस्तु मत खाइए, ये पित्त रोग कहता है, पित्त दोष कहता है। अगर आप ठंडी वस्तु खाएंगे तो आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका तापमान शरीर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब कोई भी ठंडी वस्तु खाएंगे तो दोस्तों उसे गर्म करने के लिए आपके शरीर से खून का दौड़ा होकर आएगा
तो वहाँ पे जहाँ से खून आएगा आपके पेट में इस पानी को गर्म करने के लिए, वो स्थान खाली हो जाएगा। उतनी देर के लिए वो स्थान खाली हो जाएगा, उतनी देर में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक जगह हमेशा खून रहता है। तो जब कोई भी ठंडी वस्तु आप खाएंगे तो वहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी आके उस खून को गर्म करती है, खून को गर्म करती है। यानी कि शरीर अपने तापमान के हिसाब से वो ठंडी चीज़ों को, ठंडे पानी को, कोल्ड ड्रिंक्स को अपने तापमान में लाएगी। ये थोड़ी एक शरीर में दो तरह के रहेगा, गर्म भी रहेगा, ठंडा भी रहेगा, नहीं। यही कारण है कि आयुर्वेद कहता है आप अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए, यानी कि गुनगुना पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत पीजिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो अल्कोहल हो गया। हाँ, किसी किसी कंडीशन में डॉक्टर मरीज को बताते हैं आपको ठंडी चीजें लेना, वो बात अलग हो गया। बाकी हमें आयुर्वेद कहता है शरीर के तापमान के हिसाब से चीजें यूज करना चाहिए, और जो कफ बनाने वाली चीजें हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कफ प्रवृत्त, नहीं तो आपका कफ बढ़ेगा, और जब कफ बढ़ेगा तो आपके शरीर में उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। दूसरा हो गया दोस्तों पित्त। पित्त दोष। ये पित्त दोष आपका कब हो गया? आप समझ गए 14 साल से 60 साल की उम्र में होते हैं, और इसी उम्र में ज्यादा लंबे समय तक आपके शरीर में पित्त रोग रहता है, ज्यादा लंबे शरीर तक। और हमारा जो शरीर बीमार होता है, इसी समय सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, और इसी समय हमारे शरीर को वो बीमारियां खोखला बना देती है। तो हमें पित्त बनाने वाली कोई चीजें नहीं खाना चाहिए। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं पित्त बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, उसे आप अवॉइड कर दीजिए, आपका शरीर स्वतः निरोगी हो जाएगा। तो पित्त बनाने वाली चीजें, सबसे पहली चीज जो है दोस्तों वो है चीनी। चीनी को पचाने में आपके पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जिस दिन आप खाना खाने के बाद चीनी वाला पदार्थ खा लेंगे या चीनी खा लेंगे, आप देख लीजिए 7 से 8 घंटे तक आपको भूख नहीं लगी। और चीनी को पचाने में 7 से 8 घंटे आपको डाइजेशन को काम करना पड़ता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत कीजिए। इस पर हम व्याख्यान करें तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा करें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना जान लीजिए, चीनी में जो भी इसे प्रोसीज किया जाता है, इसमें वो सारे पोषक तत्व डाले जाते हैं, या प्रोसीजर का जो तरीका है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए। मैदा बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन दोस्तों इसमें ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है, और यही फाइबर आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो निकल गया, बचा क्या? वेस्ट बचा, एक खराब गंदा, इसके कोई मतलब नहीं, ये चिकना है। और ये कोई भी चिकनी वस्तु आप खाएंगे तो आपके आंतों में, पेट में जाके चिपक जाएगा, आपका डाइजेशन खराब होगा। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक खाइए। सफ़ेद नमक आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा आप कभी मत खाइए। ये आपके लिए एक मीठा जहर है। इसे आप खाते हैं तो जान लीजिए आप अपने आपको रोगी बना रहे हैं, खुद रोगी बना रहे हैं। उसका थोड़ा सा व्याख्यान कर लेते हैं। रिफाइन जब किया जाता है दोस्तों, तो इसके जो अच्छे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसे 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं इसकी साफ सफाई के लिए, और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इससे सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट, कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। फिर ये वेस्ट बचता है, यानी बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है, और ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों रिफाइन और डालडा आप कभी मत लीजिए, और रिफाइन और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। अगला चीज़ है डिब्बा बंद खाना या पैकेट बंद खाना। ये जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाना है, जैसे चिप्स, ब्रेड, टोस्ट, पाव भाजी, जो भी आज खाते हैं आप, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? यानी कि 80% जो सामान मार्केट में बिकता है वो मैदे से बनता है, चीनी से बनता है, और इसे रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल दोस्तों इसमें बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ इसमें केमिकल रखा जाएगा। क्यों, कैसे? आप अगर पूरी छान लीजिए या कोई भी अपने घर पर आप बना लीजिए, और उसे कितना दिन खा सकते हैं? 2 से 3 दिन खा सकते हैं। लेकिन वही आइसक्रीम किससे बनी है?
कुछ दूध से बनी है, कुछ बेस डाला गया है, मैदा पड़ा हुआ है, या जो कुछ भी पड़ा है, आप उसे कितना दिन बाद खा रहे हैं? 1 साल बाद खा रहे हैं। तो क्या आप घर पे दूध से बनी हुई चीजें रख देंगे, 1 साल तक सुरक्षित रहेगी? जैसे आपका गेहूं उगता है, गेहूं उगने के बाद क्या आप घर पे रख देंगे, ऐसे गेहूं सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा, उसमें घुन लग जाएगा, उसे खा जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, कुछ उसमें दवाएं डालते हैं जिससे आपका गेहूं सुरक्षित रहता है। उसी तरह से सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। और जिन चीज़ों से बना है उसे खुद नहीं हमें खाना चाहिए। मैदे से बना है, रिफाइंड से बना है, बेस से बना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके पेट में जब भी जाती है बहुत खतरनाक एसिड बनाती है। और यही कारण है कि आज लोग इसे खूब जम कर खा रहे हैं, और जम कर खा रहे हैं दोस्तों, जिससे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, कैंसर कैंसर और दोस्तों ये शुगर जैसी खतरनाक, हार्ट अटैक, चारों चीजें खतरनाक रूप ले रही हैं, एक महामारी का रूप ले रही हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं, क्योंकि आज सब इसी लोगों के पीछे भाग रहे हैं, यही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। कोई घर का खाना नहीं खाना चाहता है, नहीं खाना चाहता। तो दोस्तों अगर आप इन गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसे आज अभी से त्याग कर दीजिए। पहले आपने कहते हुए सुना होगा, बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा, अपने पिताजी से कहते हुए सुना होगा, दादी से कहते हुए सुना होगा कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस ये बड़े लोगों को होता है, अमीर लोगों को होता है, और 40 साल के बाद होता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन इसका आज के समय में जस्ट उल्टा हो गया है, कोई भी आज इसकी चपेट में आ जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। और क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? धूम्रपान, अल्कोहल, आज यह एक फैशन बन गया है। लोग बड़े स्टाइल में चलते रहते हैं, सिगरेट का चफ लेते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, संजोग पुकार खाते रहते हैं, ऐसे खाते हैं, इतने प्रेम से खाते हैं जैसे लग रहा है कि अमृत है। दोस्तों इन सब का त्याग कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को खोखला बना देती हैं, आपके शरीर को खोखला बना रही हैं, और आप अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। दोस्तों किसी के परिवार से अगर कोई असमय किसी की मृत्यु हो जाती है, चला जाता है, तो आप कभी सोचिए कितना बड़ा कष्ट होता है। और हम किसके ऊपर लगाते हैं लांछन? हम भगवान के ऊपर लगाते हैं। कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। भगवान ने बुरा नहीं किया, आप भगवान के साथ बुरा करते हैं। आप अपनी बीमारी को खुद पाल रहे हैं। जब ब्रह्मांड, ये प्रकृति ये नियम बना दी है कि भैया इसी ऋतुचर्या के हिसाब से आप खाना खाइए, आप अपने शरीर के हिसाब से अपने आप को फिट रखिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप बीमार होते हैं। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगली चीज़ जो नहीं खाना है, ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडी चीज़ अगर आप खाते हैं तो दोस्तों आपको एसिड तुरंत बन जाता है। इसलिए एसिड नहीं, ठंडी चीज़ें कभी मत लीजिए। जैसे हमने बताया कफ दोष में नहीं लेना है। कब दो, तो अगर इतनी चीज़ों का आपने त्याग कर दिया तो कभी भी एसिड नहीं बनेगा। अब कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देना होगा। आपको खाना कितना खाना, ये भी एसिड बनाता है। और जो सबसे ज़्यादा एसिड बनाता है वो पानी। खाना खाते समय आप कभी पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 2 घंटे के 1.5 घंटे के बाद ही पीजिएगा, और खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पी सकते हैं, और खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में जहर का काम करता है, और 100 तरह की गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो जब आप खाना खाते समय पानी पी लेते हैं तो दोस्तों जब खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, पेट फूलेगा, एसिडिटी होगी, और फिर यही गैस, एसिडिटी धीरे 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 आपके शरीर में बनती गई, पेट में आपके बनता गया, तो धीरे धीरे आपको पेप्टिक अल्सर होता है, फिर अल्सर होता है, और एक कैंसर का रूप ले लेता है एक तरफ। दूसरी तरफ जब यही एसिड धीरे धीरे बनते बनते ज़्यादा बनने लगती है तो रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता हो जाती है। तो दोस्तों रक्त की एसिडिटी ना बने, इससे आपको बचना होगा।
और जब रक्त की एसिडिटी बनने लगती है तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, ये सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो कब से शुरुआत हो गया? ये शुरुआत आपको 14 साल से हो गया। आप इस समय लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हैं। अगर कोई समझाता भी है तो आप नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में जितना गहन अध्ययन करेंगे और इन चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन छोड़ के देखिए, और 21 दिन खुद आप एक रिसर्च कर लीजिए आपके शरीर में कितना बड़ा बदलाव होता है। सिर्फ पानी पीने वाला ही नियम अपना लीजिए। आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पीजिए और खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए। तो आप देखिए, यही एक छोटा सा बदलाव करके आपके शरीर कितना सही, कितना फिट रहता है। और दोस्तों, दूसरा काम क्या? हमेशा खाना भूख से 70% ही खाइए। आपके खाने में 70% आपकी सजीव वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे हरी साग सब्जियां, सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद होने चाहिए। अनाज का प्रयोग कम करिए, पकी हुई चीज़ों का प्रयोग कम करिए, मात्र 10% करिए। खाना हमेशा भूख से बहुत कम खाइए। जब भी खाइए इसे 32 बार चबाइए। आपके मुंह में 32 दांत होते हैं। तो दोस्तों, पहला खाना आपका 80% इसे मुख में पचता है, लेकिन आप मुख में 10% ही सिर्फ 4 बार मुंह में डाले, आपने उसे 4 बार इधर उधर डुलाया, फिर आप गटक जाते हैं, इसे लील जाते हैं, तो अंदर 20% बचता है। तो आप जब भी खाना खाइए मुंह में 32 बार उसे चबाइए और चबाने के बाद उसे निगलिए, तो आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपने छोटा सा निवाला मुंह में लिया उसे 32 बार जब चबाएंगे वो एकदम पतला हो जाएगा, लार बन जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, पानी पीने और एक खाना खाने वाला नियम जरूर अपना लीजिए। खाना जब भी खाइए बैठकर खाइए, आराम से अलती पलती जमीन पर खाने का प्रयास करिए। उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खाइए। तो खाना खाने और ये पानी पीने का नियम जरूर अपना लीजिए। दोस्तों, पानी और खाना एक साथ मत रखिए, या तो खाइएगा या तो पानी पीजिएगा, चाहे थोड़ी चीज़ खाना हुआ चाहे ज़्यादा चीज़ खाना हुआ। तो इतना नियम आप समझ गए, खाना खाने के नियम तो आपको कभी भी एसिड नहीं बनेगा। अब दोस्तों, आप ये जान गए, अब हम जानते हैं बात रोग में क्या नहीं खाना चाहिए। सुबह सुबह हमें कभी भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब खानी चाहिए हमें सात्विक अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए। दोपहर के खाने में हम अनाज ले सकते हैं, या जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय 2 घंटे के बाद हम भर पेट खाना खा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा पेट किस पे काम करता है? इस सूर्य की रोशनी पे काम करता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, वैसे से हमारी जठराग्नि तेज काम करती है, और जब सूर्य की रोशनी डाउन होने लगती है तो हमारा जठराग्नि स्लो हो जाता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी खाना आप सूर्यास्त के बाद मत करिए। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि सूर्योदय के पहले ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में नामुमकिन है। तो दोस्तों, आप भी ये प्रयास करिए कि रात का खाना आप 8 बजे तक खा लीजिए। खाना खाने के बाद उसी मुद्रा में आप पौना घंटा बैठे रहिए, तब तक आपका खाना पच जाएगा जो हल्का फुल्का आपने खाया है। उसके बाद आप कम से कम 1000 कदम चलिए, कम से कम 1000 कदम चलेंगे, और जब 1000 कदम चलेंगे तो जो खाना आपने खाया वो पच गया। अब इस खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, यानी कि लेटेस्ट आप 10 से 11 बजे सो जाइए। लेटेस्ट 10 से 11 बजे। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो आपकी आंख 5 से 6 घंटे बाद, यानी 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर नींबू पानी पीना चाहते हैं तो नींबू पानी पीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नींबू पानी जब भी घोलिएगा इसे कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ही घोलिएगा, किसी और बर्तन में मत घोलिएगा। अब पानी पीजिएगा बैठ करके, सिप सिप करके आराम से, बिना मुंह साफ किए हुए। तो जो आपके मुंह में रात भर की लार है ना, ये आपका एक अल्काइन है, एक क्षारी है, एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का पाचक तत्व है। तो दोस्तों, यही आपके खाने को पचाता है, और जब आप बासी मुंह पानी के साथ लार आपके पेट में जाएगी तो आपकी आंतें डिटॉक्स हो जाएगी। सुबह आपका पेट बढ़िया से खुल के साफ होगा। अब आप 5 बजे अपने घर को आप छोड़ दीजिए। 5 बजे घर छोड़ने के बाद आप चले जाइए फील्ड में बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए, और नंगे पाँव कम से कम आपका 2 घंटे शरीर प्रकृति से
आपका शरीर जुट जाएगी और ये प्रकृति की एनर्जी, प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। लेकिन पक्की रोड पर नहीं, जहाँ कच्ची हो, मिट्टी हो, जहाँ पे हरी हरी घासें हो। अब वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कितना, कम से कम 30 मिनट, और इस 30 मिनट में आप 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे। तो दोस्तों जब आप 30 मिनट में 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे तो इसको चलने में आपको तेज भी चलना पड़ेगा और आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा। आपको सुनने में लग रहा है यार आधे घंटे में तो मैं 6 किलोमीटर को ऐसे आसानी से कवर कर नहीं कर पाएंगे। मित्रों पहले आप शुरू तो करिए, मैं डेली करता हूँ। इसमें आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, खूब तेज चलना भी पड़ेगा, तब आप इसे कवर कर पाएंगे। और जब आप तेज कदमों से चलेंगे तो आपका हार्ट खूब तेज पंप करेगा, यही आपके लिए बढ़िया है। जब हार्ट तेज पंप करेगा तो ब्लड का फ्लो बहुत तेज होगा, और जितना तेज ब्लड का फ्लो होगा आपकी नसों में कहीं भी कोई अवरोध है, कचरे हैं, वो दोस्तों साफ हो जाएंगे। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से आपको बचाता है। कितना 70 से 80% आप इससे फ्री हो गए, और बाकी खाने से आप परहेज से फ्री हो गए, यानी 100% बीमारी से मुक्त हो गए। तो जब आप 5 से 6 किलोमीटर आपने मॉर्निंग वॉक कर लिया, आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए। अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन है, जितने आप 15 से 20 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करिए। इससे आपको कभी भी पैरालाइसिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब वहीं पे बैठ कर आप कपालभाति कर लीजिए 15 से 20 मिनट। कपालभाति में क्या होता है, आप अपने पेट की सांस नाक द्वारा बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम कपालभाति कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके वहां से सीख सकते हैं। कपालभाति के इतने सारे फायदे हैं दोस्तों, ये कभी भी आपको पेट रोग नहीं होगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर ये बीमारियां हैं तो स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट आप इसे कर लिए। अब वहीं पे आप शीर्षासन कर लीजिए, जिससे बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा। सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, यानी कि अब तक सूर्य की धूप निकल चुकी होगी, सूर्य की किरणें निकल चुकी होगी। ये सूर्य की किरणें आपके शरीर पर जैसे ही पड़ेगी, आपको विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। इसलिए सुबह की धूप फेंकना बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दोस्तों अब सूर्य भगवान को प्रणाम करिए और वहीं बैठ करके सूर्य की धूप में आप बिताइए, यानी कि 2 घंटे आपको वहीं बाहर रहना। इस सूर्य की धूप में जो विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी, न तो इससे संबंधित कोई बीमारी होगी, और न इसके लिए आपको कभी कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। आपकी स्किन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी, यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है, आप उसमें बिता दिए। अब आप घर पर आइए, जो नाश्ता पानी करना है वो आप सात्विक पौष्टिक नाश्ता करिए, चाहे रात में बीन्स भिगोया हुआ लीजिए या कुछ लीजिए। ये हो गए दोस्तों प्रकृति के नियम। इसीलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं आप प्रकृति के नियमों का पालन करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। जिसने भी ये रूल को अपना लिया वो बीमारी मुक्त हो गया, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों जितने नियम के बारे में हमने बताया, आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन करके देखिए, 21 दिन, ज़्यादा नहीं 21 दिन, और 21 दिन में अगर आपका शरीर बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, आपको एक अच्छी सी फीलिंग होगी। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हुई है, चाहे छोटी और चाहे बड़ी, छोटी बीमारी तो 21 दिन में ही खत्म हो जाएगी। अगर बड़ी बीमारी आपके शरीर में है तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस 21 दिन में उसमें भी कमी आई होगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो गया, चाहे वो ब्लड शुगर हो गया, चाहे हार्ट अटैक से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, 21 दिन बाद आप जांच कराएंगे वो नॉर्मल आएगी। और फिर 21 दिन आपने यही कार्यक्रम बढ़ा दिया तो आप देखेंगे आपकी बीमारी 1/3 कम हो गई। फिर आपने 21 दिन यही कार्यक्रम बढ़ा दिया तो आपकी बीमारी आधी हो गई, यानी कि आपके 6 से 7 महीने में अगर आपने इन सारे नियमों का पालन कर लिया तो धीरे धीरे आपकी बीमारी स्वतः अपना शरीर, जो आपका इस शरीर है, अपने आप ठीक कर लेगा, सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। और दोस्तों एक चीज़ और अपना लीजिएगा, हमेशा हंसते रहिएगा, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है, बस इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आप भाग्य को ऊपर छोड़ दीजिए, अपना कर्म करिए, कर्म अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा।
तो दोस्तों ये नियम अपनाइए और अपने शरीर की सारी बीमारियां खुद ठीक कर लीजिए, और आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं दोस्तों, खुद हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मित्रों से एक निवेदन है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों आज सब जितने भी कमाई कर रहे हैं, जितने भी पैसे कमा रहे हैं, उसका 25 से 30% दवा में खर्च हो रहा। कम से कम उनका 25 से 30% बचत हो और अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी बना लें बिना दवा के। 100% बिना दवा के आप रह सकते हैं दोस्तों, जी सकते हैं, जी सकते हैं। सिर्फ फॉलो करके देखिए, 21 दिन फॉलो करके देखिए। इसलिए दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम तो यही कहेंगे, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, नीचे शेयर बटन का ऑप्शन होगा, उस शेयर बटन पे आप जाइए, तुरंत क्लिक करिए और सबके पास एक ही साथ भेज दीजिए। सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो मित्रों।